मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि मुसीबतें कितनी बड़ी हैं, बल्कि यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। जब अंधेरा गहराता है तो क्या हम हार मान लेते हैं या उस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण ढूंढते हैं। आज की यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना किया और साबित कर दिया कि कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और धैर्य हो तो उसे बदला जा सकता है। राजेश एक साधारण लेकिन ईमानदार इंसान था। सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे से मंदिर में हाथ जोड़कर अपने दिन की शुरुआत करता। अपनी बूढ़ी मां के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलता। पत्नी सीमा सुबह की चाय के साथ प्यार भरी मुस्कान देती और दोनों बच्चे पापा की गोद में चढ़कर स्कूल जाने की जिद करते। यह उसका रोजमर्रा का जीवन था, सीधा, सरल और संतोष से भरा। लेकिन एक दिन सब बदल गया। कंपनी में अचानक मीटिंग बुलाई गई। मैनेजर का चेहरा गंभीर था। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमें इसे बंद करना पड़ रहा है। उसकी आवाज किसी तेज आघात की तरह कानों में गूंज रही थी। राजेश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह कुछ बोल नहीं पाया। हाथ में इस्तीफे का कागज पकड़े बोझिल कदमों से घर की ओर बढ़ा। घर पहुंचा तो मां ने प्यार से पूछा, बेटा आज चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? पत्नी ने भी चिंता जताई। क्या हुआ, सब ठीक तो है? राजेश मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखें छलकने को तैयार थीं। वह बच्चों के सामने खुद को संभालना चाहता था। हाँ, बस काम में थोड़ा दबाव था, कहकर वह कमरे में चला गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। करवटें बदलते हुए वह भविष्य की चिंता में डूबा रहा। अगले दिन से नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। हर जगह वही जवाब, अभी कोई वैकेंसी नहीं है, हमें एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, हम फिलहाल नई भर्तियां नहीं कर रहे। घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। पहले उसने सोचा कि कुछ समय तक बचत से काम चला लेगा, लेकिन महीना पूरा होने से पहले ही जेब खाली होने लगी। उधार मांगकर किसी तरह घर चलाने लगा। पहले पड़ोस के दोस्त मदद करने को तैयार थे, लेकिन जब बार बार मदद मांगनी पड़ी तो सब किनारा करने लगे। अब वे उसे देखकर रास्ता बदल लेते। एक दिन किराने की दुकान पर जब उसने उधारी के लिए कहा तो दुकानदार ने बेरुखी से जवाब दिया, भाई साहब उधार बहुत हो गया है, पहले पुराना वाला हिसाब चुकता कर दीजिए। राजेश को लगा जैसे किसी ने उसे सरेआम अपमानित कर दिया हो। वह चुपचाप घर लौट आया। घर पहुंचते ही देखा कि मां की दवा खत्म हो चुकी थी। पत्नी ने धीरे से कहा, आज दवा नहीं लाए? राजेश ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, कल ले आऊंगा, आज केमिस्ट की दुकान बंद थी। मां कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। बच्चे खेलने की जिद कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। उन्होंने भी शायद महसूस कर लिया था कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रात को जब पत्नी ने धीरे से पूछा, अब आगे क्या करेंगे, तो राजेश ने पहली बार अपनी आंखों में छिपे आंसू रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे नहीं पता, मुझे सच में नहीं पता। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं ना? यह शब्द सुनते ही राजेश का बांध टूट गया। उसने पहली बार महसूस किया कि जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे मरता जा रहा है। लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या वह फिर से खड़ा हो पाएगा? जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। राजेश आज खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। घर की चार दीवारी में उसे घुटन सी होने लगी थी। न चाहते हुए भी बच्चों की मासूम आंखों में झलकती चिंता उसे चुभने लगी थी। मां की खामोशी, पत्नी की मजबूर मुस्कान, सब उसे अंदर तक तोड़ रहे थे। वह बिना किसी दिशा के घर से निकल पड़ा। कदम खुद ब खुद उसे कहीं ले जा रहे थे। रास्ते में लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह इस भीड़ में भी अकेला है। चलते चलते वह एक पुराने पुल के पास पहुंच गया, जहां बचपन में वह दोस्तों के साथ खेला करता था। लेकिन आज यह जगह उसे अजीब सी लग रही थी, सुनसान और वीरान, ठीक उसके मन की तरह। उसने नदी की ओर देखा। पानी धीरे धीरे बह रहा था, जैसे कोई कहानी कह रहा हो। लेकिन राजेश के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ था, खाली, ठंडा और असहाय। उसकी आंखों में आंसू थे,
एक पल के लिए उसे लगा कि अब कुछ बचा नहीं है, यह दुनिया उसके बिना भी चलती रहेगी। उसने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यही अंत है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता हो जो राजेश नहीं जानता। क्या सोच रहे हो बेटा? बूढ़े ने नरम आवाज में पूछा। राजेश ने झिझकते हुए अपनी आंखें पोंछी और कहा, अब कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो गया। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन यह किसी आम इंसान की मुस्कान नहीं थी। इसमें अपनापन था, सुकून था, जैसे उसने कई लोगों को ऐसे हालात से गुजरते देखा हो। उसने धीरे से कहा, अगर तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तो समझ लेना कि एक नई शुरुआत होने वाली है। राजेश के भीतर कुछ हल्का सा हिला। यह शब्द उसकी निराशा के घने अंधेरे में जैसे एक हल्की रोशनी की किरण थे। नई शुरुआत? उसने धीरे से पूछा, जैसे यकीन ना हो। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, कभी कभी रास्ते बंद इसलिए हो जाते हैं ताकि हम सही दिशा में चल सकें। शायद अभी तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें एक नई राह पर ले जाने के लिए है। राजेश कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन अब उसमें हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। क्या सच में यह एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी? राजेश ने बूढ़े की ओर देखा, मानो वह कुछ समझ नहीं पाया हो। बूढ़े ने कहा, आओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक किसान था। उसकी फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी, कभी सूखा पड़ता, कभी बाढ़ आ जाती। एक दिन उसने हार मान ली और सोचा कि अब खेती छोड़ देनी चाहिए। तभी एक वृद्ध संत ने उसे समझाया, क्या तुम जानते हो कि बांस के पेड़ को बढ़ने में 5 साल लगते हैं? पहले साल तुम बीज डालते हो लेकिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे साल भी कुछ नहीं दिखता, 5 साल तक ऐसा ही होता है, लेकिन 5वें साल वह तेजी से बढ़ता है और देखते ही देखते विशाल वृक्ष बन जाता है। बूढ़े आदमी ने राजेश की ओर देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, बस धैर्य रखो। शायद अभी तुम्हारा समय ना आया हो, लेकिन जब आएगा तब तुम्हारी सफलता सबको चौंका देगी। राजेश ने जब यह सुना और उसकी आंखों में आशा की किरण जागी। राजेश घर लौटा तो उसके चेहरे पर कुछ अलग था। पहले की तरह निराशा नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की हल्की सी रोशनी। बूढ़े व्यक्ति की बातों ने उसके अंदर कुछ जगा दिया था। अगर सब खत्म लग रहा है तो समझो एक नई शुरुआत होने वाली है। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, लेकिन कहां से शुरू करे, क्या करे? रात भर वह सोचता रहा। उसे अपना पुराना समय याद आया जब उसकी मां स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। बचपन में जब भी वह उदास होता, मां उसके लिए अपने हाथों से बना गरम गरम पराठा और दाल देती और उसे लगता जैसे उसकी सारी परेशानियां गायब हो गई हों। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, यह दिल को सुकून भी देता है, मां कहा करती थी। यही सोचकर उसने फैसला किया, अब वह टिफिन सर्विस शुरू करेगा। सुबह जब उसने पत्नी से यह बात कही तो उसकी आंखों में थोड़ी चिंता और थोड़ी उम्मीद थी। पत्नी ने कहा, लेकिन हमारे पास पैसे कहां हैं यह शुरू करने के लिए? राजेश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हमें बड़ी शुरुआत नहीं करनी, बस एक कोशिश करनी है। मां हमेशा कहती थी कि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर वह सही दिशा में हो तो मंजिल मिल ही जाती है। पत्नी ने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ी हो गई। पहले दिन राजेश और उसकी पत्नी ने मिलकर कुछ टिफिन तैयार किए। पहला दिन था, केवल 2 ऑर्डर मिले। राजेश की हथेलियां पसीने से भीग रही थीं। क्या यह सही फैसला था? क्या यह काम चलेगा? पत्नी ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर 2 लोगों को हमारा खाना पसंद आया तो कल 4 को आएगा, बस मेहनत जारी रखो। राजेश ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राजेश और उसकी पत्नी सुबह जल्दी उठते, मां प्रार्थना करती और बच्चों की हंसी से घर गूंज उठता। पहले हफ्ते में सिर्फ 5 ग्राहक बने, फिर 1 महीने में 20। हर दिन वह खुद डिलीवरी करता, लोगों से बातचीत करता, उनकी पसंद नापसंद पूछता। जब कोई ग्राहक तारीफ करता तो उसे वही सुकून महसूस होता जो कभी मां के हाथों का खाना खाकर महसूस होता था। एक दिन एक ग्राहक ने कहा,
राजेश भाई, आपका टिफिन मुझे घर जैसा लगता है। जब भी खाता हूं लगता है माँ ने बनाया हो। राजेश की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि वह सिर्फ टिफिन नहीं बेच रहा था, बल्कि लोगों को घर जैसा एहसास दे रहा था। 6 महीने बाद उसकी टिफिन सर्विस इतनी लोकप्रिय हो गई कि ऑर्डर पूरे करने के लिए उसे 2 और लोगों को काम पर रखना पड़ा। 2 साल बाद उसका बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब उसके पास न सिर्फ खुद की आमदनी थी, बल्कि उसने कई और लोगों को रोजगार भी दिया। जो दोस्त कभी मदद नहीं कर पाए, वे अब उसकी सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। जो लोग कभी उसे उधार देने से कतराते थे, अब उससे बिजनेस टिप्स मांग रहे थे। एक दिन राजेश अपनी दुकान के बाहर बैठा था, जब वही बूढ़ा व्यक्ति सामने आकर खड़ा हुआ। कैसा चल रहा है बेटा? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए पूछा। राजेश की आंखें चमक उठीं। उसने झुककर उनके पैर छुए और कहा, आपकी बात सही थी। जब सब खत्म लगने लगे तो समझना चाहिए कि नई शुरुआत होने वाली है। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से राजेश की पीठ थपथपाई और दोनों की आंखों में एक अनकही कहानी तैर रही थी, संघर्ष से सफलता तक की कहानी। दोस्तों, मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने आती हैं। कई बार हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन सच यह है कि जब सबसे अंधेरा होता है, तब नया सूर्योदय बस आने ही वाला होता है। जिंदगी में गिरना जरूरी है, ताकि हम खुद को उठाने की ताकत महसूस कर सकें। अगर आपके जीवन में भी कठिन समय चल रहा है, तो बस धैर्य रखिए, मेहनत करते रहिए और याद रखिए, अंधेरी रात के बाद नया सवेरा जरूर आता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई सीख के साथ। धन्यवाद।